हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रॉनिक विलाई अटैचमेंट। वी ऑल नो डैट हमारा जो प्लासेंटा होता है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलाई प्रेजेंट होता है। एंड ये जो विलाई होता है वो अटैच होता है हमारे इंडोमेट्रियम में। इंडोमेट्रियम के डेसिडुआ बेसिलस लेयर में वो अटैच होता है। एंड वी ऑल्सो नो डैट हमारा जो इंडोमेट्रियम होता है वो सबसे बिगेस्ट लेयर होता है, तभी तो वो हर मंथ सेड होता है। हमारा नॉर्मल केस में क्या होता है कि प्लासेंटा जो होता है वो अटैच्ड होता है इंडोमेट्रियम में, ठीक है। एंड हम लोग को पता है कि इंडोमेट्रियम जो होता है वो वीकेस्ट लेयर होता है। एंड दैट्स वाई हमारा जो प्लासेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है इजिली आफ्टर डिलीवरी। मीन्स जैसे यहाँ से हमें पता चल चुका है कि नॉर्मल केस में क्या होता है। नॉर्मल जैसा कि हमने नॉर्मल केस में देखा था कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, जो कि हम लोग को पता है कि इंडोमेट्रियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक लेयर होता है, ठीक है। तो आफ्टर डिलीवरी हमारा जो प्लासेंटा होता है वो इजिली सेपरेट हो जाता है। बट मान लीजिए कि हमारा जो प्लासेंटा है वो अटैच हो जाता है मायोमेट्रियम से या फिर सिरोसा से। तो हम लोग को पता है मायोमेट्रियम कितना स्ट्रॉन्ग लेयर होता है यूट्रस का। तो क्या वो इजली सेपरेट हो पाएगा? प्लासेंटा यूट्रस से नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि हमें कंटिन्यूसली ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के अटैचमेंट को हम मॉर्बिडली अडेयर्ड प्लासेंटा बोलते हैं। मीन्स मॉर्बिडली अडेयर्ड प्लासेंटा हम इस टाइप के अटैचमेंट को बोलते हैं, ठीक है। मॉर्बिडली अडेयर्ड प्लासेंटा में क्या होता है कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो इंडोमेट्रियम में ना अटैच होके मायोमेट्रियम और सिरोसा से अटैच हो जाता है, ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स, मॉर्बिडली अडेयर्ड प्लासेंटा में हमें 3 वैरायटी देखने को मिलते हैं। हम इसे बोल सकते हैं कि हाँ, ये 3 टाइप्स के होते हैं। वन बाय वन हम तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स को डिस्कस करने के लिए हमने एक डायग्राम लिया है। ये हमारा यूट्रस है, जिसमें जो आपको येलो लेयर दिख रहा है वो हमारा इंडोमेट्रियम है। एंड जो रेड कलर का लेयर है वो मायोमेट्रियम है। एंड जो ग्रीन लेयर है वो सिरोसा है, ठीक है। एंड ये हमारा प्लासेंटा है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो प्लासेंटा है वो सुपरफिशियली मायोमेट्रियम से अटैच है, ठीक है। तो इस टाइप के केस को हम प्लासेंटा एक्रीटा बोलते हैं, ठीक है। प्लासेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो मायोमेट्रियम से सुपरफिशियली अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये भी ये हमारा फर्स्ट मॉर्बिडली अडेयर प्लासेंटा का टाइप्स हो गया, जिसे हम प्लासेंटा एक्रीटा बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्लासेंटा जो होता है सुपरफिशियली मायोमेट्रियम से अटैच है, ठीक है। एंड नाउ अब हम सेकंड देखेंगे, प्लासेंटा इनक्रीटा। प्लासेंटा इनक्रीटा में क्या होता है कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो डीपली अटैच्ड होता है मायोमेट्रियम से, ठीक है। तो ऐसा अगर केस बनता है तो इसे हम प्लासेंटा इनक्रीटा बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोरियोनिक विलाई इनवेड द मायोमेट्रियम, डीपली अटैच होता है क्रॉनिक विलाई, ठीक है। तो इस टाइप के केस को हम प्लासेंटा इनक्रीटा बोलते हैं। एंड नाउ हमारा जो थर्ड वैरायटी है, थर्ड टाइप्स है, वो प्लासेंटा परक्रेटा है। प्लासेंटा परक्रेटा है। प्लासेंटा परक्रेटा में क्या होता है कि जो हमारा प्लासेंटा होता है वो पार कर जाता है मायोमेट्रियम को एंड वो पहुंच जाता है सिरोसा तक। एंड वो सिरोसा से जाके अटैच्ड हो जाता है। तो वो केस जहाँ पे हमारा जो प्लासेंटा होता है वो सिरोसा से अटैच हो जाता है। एंड तो उस टाइप्स को हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटा परक्रेटा, ओके। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो क्रोनिक विलाई है वो अटैच हो चुका है सिरोसा से। नाउ हमने टाइप्स देख लिया है। एंड नाउ अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो नॉर्मली ना अटैच होके एबनॉर्मली अटैच हो जाता है मायोमेट्रियम और सिरोसा से, ठीक है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि वाई इट हैपेंड। मीन्स मॉर्बिडली अडेयर प्लासेंटा जो एबनॉर्मली हमारा जो क्रॉनिक विलाई है वो क्यों एबनॉर्मली मायोमेट्रियम सिरोसा से अटैच हो जाता है। यहाँ पे हम 2 मेन रीजन होता है इसका, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है कि नेटाबुक्स लेयर अब्सेंट होता है। तो ये होता क्या है नेटाबुक्स लेयर? नेटाबुक्स लेयर जो होता है वो हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको यही बताता है कि उसको कहाँ पे इम्प्लांट होना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा नेटाबुक्स लेयर अब्सेंट है,
तो हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको पता नहीं चल पाएगा कि उसको कहाँ पे इम्प्लांट होना है, कितना अंदर पेनिट्रेट उसको होना है और वहाँ पे जाके इम्प्लांट होना है, वो उसको पता नहीं चल पाएगा ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया कि डेटाबुक्स लेयर अब्सेंट होता है एंड सेकेंड रीज़न क्या है कि डेसिडुआ बेसिलस अब्सेंट होता है। ऑफकोर्स अगर डेसिडुआ बेसिलस अब्सेंट होगा तो वो इंडोमेट्रियम में कैसे पेनिट्रेट कर पाएगा, कैसे इम्प्लांट हो पाएगा, तो ऑफकोर्स वो जाके मायोमेट्रियम या सिरोसा में ही जाके इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो ये जो दो रीजन है वो देखने को मिलेगा आपको एक्रिटा, इनक्रिटा एंड पैनक्रिटा के केस में। ठीक है, सो नाउ अब हम दो मेन रिस्क फैक्टर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर जो है वो इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी इफ पेशेंट हैज़ प्लासेंटा प्रीविया, मीन्स अगर प्लासेंटा प्रीविया का केस है तो उसमें ये सब इनक्रीटा, एक्रीटा, इनक्रीटा, पैनक्रीटा देखने को मिल सकता है। प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है कि हमारा जो प्लासेंटा होता है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में अटैच्ड होता है। ठीक है, इम्प्लांट होता है। अगर किसी फीमेल का प्रीवियस प्रेगनेंसी सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसमें भी मॉर्बिडली अडेयर प्लासेंटा देखने को मिल सकता है। एंड नाउ टू मेन प्रेजेंटिंग फीचर्स। सो हमारा जो मॉर्बिडली अडेयर प्लासेंटा है उसमें दो मेन प्रेजेंटिंग फीचर क्या क्या देखने को मिलेगा। पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड आफ्टर डिलीवरी, मीन्स पीपीएच देखने को मिलेगा आफ्टर डिलीवरी। एंड प्लासेंटा डज नॉट सेपरेट आफ्टर डिलीवरी, प्लासेंटा जो है वो डिलीवरी के बाद सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, सो ये दो मेन प्रेजेंटिंग फीचर देखने को मिलता है मॉर्बिडली अडेयर प्लासेंटा में। सो नाउ अब हम मैनेजमेंट देखेंगे। सो हमारा बेस्ट मैनेजमेंट होता है पेशेंट का जान बचाने के लिए, वो हमारा हिस्ट्रेक्टमी होता है, मीन्स हम यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमारा जो पेशेंट है वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं हम यूट्रस नहीं रिमूव करवाएंगे, तो हम इस केस में क्या करेंगे कि लीव प्लासेंटा इन द यूट्रस, में प्लासेंटा को हम यूट्रस में ही छोड़ देंगे। एंड इसके कारण हमारा जो इन्फेक्शन का चांस होगा वो हाई चांस इन्फेक्शन का होगा, तो हम इस केस में एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ इस तरह से हमारा एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ क्रॉनिक विलाई अटैचमेंट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड ठीक है, अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें एंड अच्छे से पढ़ाई करें। बाय।